गोपति हुई गोपति न्याय विषय का तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसारे दाम जो तौ जिन मरी अर्थ की अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान फल लो देखो गुरु को धन को साथी को श्री ज्ञान समुच्चय साई ग्रंथराज जी मंगलाचरण। परिवानंद परम ज्योति चिदानंद स्वयं रूपम समं शुद्धम वेदे स्थाने नमस्कृतम। बोलिए आचार्य सद्गुरु तारण तरणराज आचार्य महाराज की जय हो। जय हो। श्री ज्ञान समुच्चय साई जी ग्रंथाधिराज की जय हो। अपने पंचमे क्रम में वांछना के क्रम में ओम नमः शिवाय। जहाँ आचार्य तारण देव द्वादशांग का सार कहते हैं। द्वादशांग के सार को कहते हुए आचार्य भगवंत ने पहले 11 अंगों को कहा, अब 14 पूर्वों को कहते हैं। इतने विशाल विशाल पूर्वों को एक एक दो दो कारिकाओं में सारभूत गागर में सागर को समेट रहे हैं। क्या कह रहे भैया? वीरजाम पूर्व जो बुद्धिमान जन ज्ञान और दर्शन में चारित्र में आचरण करते हुए ममल स्वभाव का अनुभव कर लेता है, सम्यक दर्शन से शुद्ध होकर स्वसमय में अपने परमात्मा का अनुभव करता है, जैसा जिन्हें परमात्मा ने पूर्व से ही कहा है। ऐसे स्वसमय स्वरूप को जानता है, वह वीरजामपुर को जानता है। विश्वपूर्व इस विश्व में एक शक्ति तियाद में स्वरूप विद्यमान है, जो अपने शुद्ध तत्व से ही लौकिक है, शुद्ध तत्व को ही लौकिक कर रहा है। जो भक्तजीव शुद्ध ज्ञान और ध्यान में आचरण करते हुए ऐसे शुद्ध भीतराग तत्व का ध्यान धारण करता है कि मैं आत्मा ही परमात्मा। ऐसा जो जानता है वह भव्य आत्मा विश्वपूर्व को जानता है। अस्तिपूर्व अस्ति अस्तिम च शुद्धम च, इस त्रिलोक में शुद्ध अस्तित्व विद्यमान है, वो है ये आत्मा ही शुद्धात्मा है, परमात्मा है, परम शुद्ध है। ऐसे आत्मा को परमात्मा समान अनुभव करने वाला ये बुद्धिमान जीव अस्तिपूर्व को जानता है। नास्ति घाती कर्मस, ये नास्तिपूर्व आत्मा में घाती कर्म नहीं है। जो ऐसा जानता है कि आत्मा सल से रहित है, राग दोष से रहित है, अनेक प्रकार के जो विकार विभाव भाव है उन दोषों से आत्मा रहित है, ऐसा जान के मल मुक्तम जो आत्मा को समस्त मलों से मुक्त जानता है। नास्तिक ज्ञानम को ज्ञान को क्षय कर देता है। ऐसी जिनर भगवान की देशना को जो स्वीकार करता है वह भव्य आत्मा नास्तिपूर्व को जानता है। विज्ञान पूर्व भैया आचार्य भगवान का कहना है कि परम ज्ञान का समागम, अरे ये आत्मा परम ज्ञान में है, इसे ही परमात्मा परम शुद्ध जानने वाला जो ज्ञानी साधक अपने वीतराग तत्व के ध्यान में शुद्ध ध्यान में लीन रहता है। ज्ञानम प्रमाण में सम्यक ज्ञान को जानता है, शुद्धम च शुद्धता से, वह ज्ञानी ज्ञान पूर्व को जानता है। प्रत्यक्षानम च पूर्वम च, प्रत्यक्षान पूर्व कहा है, कैसा कहा भगवान जी? प्रत्यक्षान का अर्थ होता है त्याग। ज्ञान ही त्याग करता है, ज्ञान ही त्याग करता है। क्या त्याग करता है? ज्ञान का स्वभाव क्या है? परोक्षम प्रत्यक्षम ध्रुवम। ये ज्ञान शाश्वत है, परोक्ष और प्रत्यक्ष है।
ऐसे ज्ञान स्वभाव को जान के प्रत्यक्षानम ममलम शुद्धम, जो भी जीव आत्मा अपने ममल और शुद्ध वितराग तत्व को पहचान के इन सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं, इन समस्त कर्मों को क्षय कर देते हैं, वे बुद्धिमान ज्ञानी जान प्रत्यक्षान पूर्व को जानते हैं। भैया जो कर्मों को त्याग के अर्थात कर्म बंधन के कारणों को उसे मुक्त हो जाए, प्रभाव परिणामों को छोड़ दे और ममल शुद्ध वितराग तत्व की आराधना करे, वो बुद्धिमान जन क्या करते हैं भैया? प्रत्यक्षान पूर्व को जानते हैं। अनंत धर्म पूर्व अनंत स्वयं दृष्टि, अपने अनंत स्वभाव को अपनी दृष्टि में देख के धारंती धर्म धवम, धर्म को धारण करना, चेतन लक्षण में वितराग शक्ति को, शाश्वत सत्य को धारण करके धर्म और शुक्ल ध्यान की भावना संयुक्त होकर जो भव्य आत्मा शुद्ध तत्व की साधना करते हैं, शुद्ध तत्व मात्र को ही जो भैया देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह भव्य आत्मा अनंत धर्म पूर्व को जानते हैं। सुनते जाओ भगवान जी कि पूर्व आत्मा का ही अपूर्व आनंद में, ज्ञान में आत्मा का ही अनंत रस है। गुरुदेव क्या है? वेदंती वेद वेदांगम, ये विद्यानुवाद पूर्व क्या है? इन वेदों में, इनके अंगों में, इस त्रिभुवन में जो अनुभव करने योग्य है, वेदन करने योग्य है, वो अर्थ से शुद्ध अपना वितराग ध्रुव स्वभाव ही है जो इस लोक में विद्यमान है। ऐसे विद्यमान तत्व को अनुक्रम ममलम शब्दम, ममल और शुद्ध स्वभाव के अनुसार साधना, अर्थात क्रम से साधना, अर्थात ऊपर उठते हुए साधना, आगे बढ़ते हुए साधना, अनुक्रम ममलम शब्दम, इस क्रम को आगे बढ़ते हुए साधना, आगे अंतरात्मा में आगे प्रसाद करते हुए इस ममल और शुद्ध वितराग तत्व को साधना। कैसे साधना? बारंबार चा साध्यम, बारंबार इसकी साधना करना है ना। इसे तत्व के दर्शन ही नित्य करना, यही आत्मा परमात्मा है, ऐसा पहचानना ही विद्यानुवाद पूर्व। अपनी कल वांच में चली थी कल्याण पूर्व की, आचार्य भगवान ने कहा था कल्याणम कल्प्यम शुद्धम। भैया इस कल्याण के लिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो कुछ भी जिन भगवान के वचन कहे गए हैं, भेद रूप जिन भगवान की वाणी रूप जो भी वितराग वाणी कही है, जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है ना, जिन भगवान की जो वाणी है ना, इसे कहीं द्रव्यानि योग से कहा है, कहीं चरणानि योग से कहा है, कहीं कर्णानि योग से कहा है, कहीं प्रथमानि योग से कहा है। ये जितना भी जिन आगम है, जितना भी जिन भगवान के वचनों का साथ जिनेन्द्र भगवान की वाणी में कहा है, ये सब शुद्ध है। ये जितने पूर्व कहे हैं ये सब शाश्वत है। ये जिनेन्द्र भगवान के वचन, ये जिन वाणी में आए हैं पद, अक्षर, स्वर, व्यंजन, ये सब शुद्ध है और ये सब शाश्वत है। इनको जान के ज्ञानमयम च तत्वार्थम, इनको जान के अपने ज्ञान में आत्मा को जान लेना, प्रयोजनभूत अर्थ को जान लेना, प्रयोजनभूत तत्व को ग्रहण कर लेना। ऐसे प्रयोजनभूत तत्व को ग्रहण करके ध्यान संयुक्तम, ऐसे आत्म कल्याण के ध्यान से संयुक्त हो जाना ही भैया कल्याण पूर्व है। इस सत्य तत्व को जान लिया, प्रयोजनभूत तत्व को जान लिया, इस ज्ञान में स्वभाव शाश्वत ध्रुव शक्ति का अनुभव कर लिया, तो ही आत्मा का कल्याण है। इसको नहीं जाना, इसका अनुभव नहीं किया, इसको नहीं पहचाना, तो फिर तो संसार में भटक गया। कितने पूर्व हो गए? 9। आप है प्रश्न। गुरुदेव कह रहे मध्य स्थान स्वयं रूप पद विंदम चा विंदते त्रिलोक्याम तीर्थ शुद्धम चा ज्ञानम शरणम तम भव। आचार्य तारण स्वामी का कहना है, यहाँ गुरुदेव कहते हैं मध्य पद पूर्व। ये मध्य पद पूर्व क्या है कि मध्य स्थान स्वयं रूपम, आत्मा का मध्य स्थान क्या है? देखो उन्होंने कहा मध्य स्थान स्वयं रूपम, अपना आत्मा का स्वयं का रूप, वो मध्य स्थान क्या है? भाई देखो मैं करता नहीं,
मैं भोगता नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ। तो आत्मा का मध्य स्थान क्या है? पहले आत्मा का मध्य स्थान उसका साक्षी भाव, उसका ज्ञान भाव, समता में रहना मध्यस्थ भाव, साम्य भाव को धारण कर लेना ही मध्यस्थ मध्य स्थान। न करता न भोगता, न कुछ आना है न कुछ जाना है, न कुछ बनना है न कुछ बनाना है। बाहर में कोई भी क्रिया उपद्रव करने का कोई भाव ना रहे, बाहर में कोई भी उपद्रव करने का कोई भाव ना रहे, और आत्मा समता भाव से मध्य भाव में अर्थात मध्यस्थ भाव को धारण कर ले। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारण भाव, इन भाव को धारण कर ले भैया। मध्यस्थ भाव को, समता भाव को धारण कर ले। समता मध्य भाव है आत्मा का। और मध्य स्थान ऐसे अपने स्वस्वभाव में, अपने मध्य स्थान में, अपने अंतर में स्वयं रूपम, अपने स्वयं के रूप से संयुक्त हो जाए। विज्ञान में आत्मा का ज्ञायक स्वरूप है, वही आत्मा का मध्य स्थान है। और उस मध्य स्थान में संयुक्त हो जाना, स्वयं के रूप में संयुक्त हो जाना भैया, यही मध्य पद पूर्व है। मध्य स्थान क्या है? किसी का भी मध्य स्थान देखो, पहचानो अपने अंतर में, अपने मध्य स्थान को पहचानो। तुम तीन लोक में तो पहचानते हो कि ऊर्ध्व, आर्ध और मध्य। भैया इस मध्य लोक में जम्बूद्वीप के एक छोटे से भरत क्षेत्र के हिस्से में हम रह रहे हैं, ये तो आप पहचानते हो। लेकिन आत्मा का मध्य स्थान कौन सा है? आत्मा का मध्य स्थान कौन सा है? मध्य स्थान स्वयं रूपम, रूपम नहीं रूपम है। मध्य स्थान स्वयं रूपम। कौन सा है तुम्हारा मध्य स्थान में स्वयं का रूप? क्या भैया इस देह से किंचित न्यून जो निराकार ज्ञान में तत्व तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है। इस देह से किंचित न्यून जो निराकार वीतराग चेतन शक्ति तुम्हारे अंदर में निवास कर रही है, उसका जो ज्ञान में अपना स्वरूप है, साक्षी समता भाव में जो अपना रूप है, जो ज्ञाता स्वभाव है, जो उसका यही आत्मा का स्वयं का स्थान है, मध्य स्थान है। स्वयं रूपम, स्वयं का रूप है। अरे अज्ञान में लगता है कि मैं कर रहा हूं, बाहरी प्रवृत्तियां जब होती है, अज्ञान का वेग चढ़ता है, तब लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं। जब बाहर में राग देश की परिणतियां परिणत होती है, तब लगता है कि अरे ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। कि लगे ये आत्मा का स्थान थोड़ी ना आत्मा करता है, ना आत्मा होता है। आत्मा का शारीरिक परिणमन से कोई संबंध ही नहीं। शारीरिक परिणमन तो छोड़ो, आत्मा का तो औदायिक भाव से कोई संबंध नहीं, औपसमिक भाव से कोई संबंध नहीं भैया, क्षय औपसमिक भाव से कोई संबंध नहीं भैया। आत्मा का संबंध तो सीधे पारणामिक भाव से है, अपने सीधे क्षयिक स्वभाव से है। तो भैया आचार्य भगवान का तारण पुराण देख लेते हैं क्या? मध्य स्थान स्वयं रूपम, अपना मध्य स्थान, अपना रूप, मध्य स्थान, स्वयं का शुद्ध मध्य स्थान क्या है भगवान जी? जो अपना निराकार में ब्रह्म वीतराग तत्व, जो ज्ञान में चेतना है, वो ज्ञायक में जो समता भाव है, वो साक्षी भाव है, ज्ञाता तत्व है, इसलिए वो ज्ञायक भाव ही आत्मा का मध्य स्थान है। ऐसे स्वयं के ज्ञान भाव में रहो, ऐसे मध्यस्थ भाव में रहो। क्यों भैया? क्योंकि ये तो मध्यस्थ भाव में नहीं रहोगे, अपने मध्य स्थान में नहीं रहोगे, तो कर्ता भोक्ता की परिणति बोल जाओगे, राग देश की शल्य बोल जाओगे, नाना प्रकार की चिंताओं में उलझोगे, नाना प्रकार के विकल्पों में उलझोगे। और ये तो नाना प्रकार के विकल्पों में उलझोगे तो जिनेन भगवान क्या कह रहे हैं, ये बात कब सुनोगे, कब स्वीकार करोगे? ये तुम कर्ता में उलझोगे, भोक्ता में उलझोगे, अपनत्व में उलझोगे, ममत्व में उलझोगे,
नाना प्रकार के सल्लो विसल्ले में उलझोगे तो मैं दृष्टि यदि पर पदार्थ बनी रहेगी तो भगवान आत्मा अपनी आत्मा कल्याण कैसे करोगे? इसलिए अपना मध्य स्थान स्वयं का रूप जो है वो अपना ज्ञान में तत्व है। ऐसे ज्ञान में तत्व के अपने स्वयं के मध्य स्थान में आके रहो। अपनी दृष्टि ऐसे अपने ज्ञाता स्वभाव पे ही रखो, ज्ञान में चेतना पे रखो। गुरु महाराज क्यों रखे? क्यों रहे मध्य स्थान में? क्यों रहे साक्षी भाव में? तो गुरु महाराज कहते हैं पद विंदम च विंदिते। अरे भगवान जी, जो इन पदों में, जिनवाणी के पदों में जो कहा गया है या जो तुम्हारा पद है विंदम च विंदिते, उस निर्विकल्प तत्व का अनुभव तभी होगा जब तुम समता भाव में रहोगे, कर्ता भाव को छोड़ोगे, भोक्ता भाव को छोड़ोगे, अपनत्व ममत्व रूप अहंकार का त्याग करोगे। जब तुम मध्य स्थान में रहोगे, मध्यस्थ भाव में रहोगे, स्वयं के रूप में रहोगे, स्वयं के अंतर स्वभाव में अपनी दृष्टि रखोगे तो पद विंदम, तुम उस पद का अनुभव होगा, उस निर्विकल्प पद की अनुभूति होगी। पद विंदम, वो अपना निर्विकल्प पद अनुभूति में उत्पन्न हो जाएगा। विंदिते, अनुभूति में झलकेगा, वेदन में आएगा। तो भैया यदि तुम समता भाव में नहीं रहोगे तो आत्म अनुभव उत्पन्न होने वाला पद विंदम, अपने निर्विकल्प पद का वेदन करना है। शून्य शांत मौन निराकार अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर अनंत, इस ब्रह्म में वितराग ध्रुव चेतन शक्ति, इसका अनुभव करना है। तुम्हारे अंतर में जो अपना वितराग तत्व है इसका अनुभव करना चाहते हो तो भैया मध्य स्थान स्वयं रूपम, अपने मध्य स्थान में रहो, स्वयं के स्वरूप में रहो, ज्ञाता भाव में रहो। क्यों रहे? क्योंकि पद विंदम चा विंदते, अपने मध्य स्थान में ही अपने निर्विकल्प वितराग तत्व का अनुभव प्रकट होता है। समता भाव में रहोगे, ज्ञाता भाव में रहोगे, निष्ठा भाव में रहोगे तो अपने वितराग तत्व का अनुभव प्रकट। और भगवान आत्मा श्री ऐसे साक्षी शांत शून्य निराकार वितराग में अपने मध्य पद को नहीं जाना, स्व में विद्यमान अपना मध्य पद गायक ज्ञान में स्वभाव, तुमने साक्षी भाव का ही तुमने नहीं जाना तो हे भव्य आत्मा, इस संसार की कर्तव्य भुगतत की मिथ्या परिणति में उलझ के और अनंत संसार के परिभ्रमण को बढ़ाते हुए हे भव्य आत्मा, तू ऐसे बंधनों को बांध लेगा कि दुर्गतियों में निवास करना पड़ेगा। मान जा चेतन जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अंगीकार करना, शुद्ध जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को अंगीकार करना, ये पूर्वों का सार है। ये इन समस्त पूर्वों का सार है। मध्य स्थान स्वयं का स्वरूप है। इस मध्य स्थान में, इस ज्ञान भाव में ही अपने निर्विकल्प वितराग पद का अनुभव भेदन प्रकट होता है। जब तक कर्ता पाने की, जब तक कुछ भी करने का भाव है, चाहे मंत्र जप का भाव हो, चाहे स्वाध्याय का भाव हो, चाहे चिंतन का भाव हो, तब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक अनुभव नहीं होगा। कुछ भी करोगे तो अनुभव नहीं होगा। जहां सब करना धरना भुला जाए, मध्य भाव, मध्यस्थ मध्य स्थान, जब सब करना धरना भुला जाए, करने धरने के भाव भुला जाएंगे, एक निष्ठा से स्वीकार हो जाएगा कि मेरा रूप तो अरूप पिता तक कहना, जब सारे खोपड़ी के विकल्प समाप्त हो जाएंगे, न कुछ करना न कुछ धरना, जहां करता धरता ये सारे भाव भुलाएंगे। मध्य स्थान स्वयं रूपम, जब तुम अपने मध्य पद में, मध्य स्थान में अनुरक्त होगा चेतनात्मा, तो जो अपना विंद पद है, निर्विकल्प पद है, ये पद तेरे अनुभव में आएगा, तेरे वेदन में आएगा, तेरी अनुभूति में झलकेगा निराकार परमात्मा। इसलिए हे आत्मा, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को स्वीकार करके, इन पूर्वों की अभूतपूर्व ये ज्ञान में अनंत राशि को स्वीकार करके जो अपने मध्य पद में स्थित रहे, मध्य स्थान में रहे, ये परम पद निर्विकल्प सहानुभूति का उदय करने वाला है। इतना ही नहीं, त्रिलोकम तीर्थ शुद्धम च, इस तीनों लोगों में
कि तीर्थ में जो अपना प्रयोजनभूत शुद्ध स्वभाव है बस वही प्रयोजनभूत है, वही प्रयोजनी है, वही अनुभव करने योग्य है, वही मोक्ष का मार्ग है। स्पष्ट कहा गुरुदेव ने। तो लोक्यम तीर्थ शुद्धम च, जो तीर्थ से शुद्ध है इस लोक में, तीर्थ से शुद्ध है जो इस लोक में, वही अनुभव करने योग्य है, वही श्रद्धा करने योग्य है, वही आस्था करने योग्य है, उसी के अनुभव करने की यहाँ आचार्य तारण स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं। लोकम तीर्थ शुद्धम च, तो तीर्थ में रत्नत्रय स्वभाव भैया स्वयं शुद्ध है। तो लोक में एक वही वितराग चेतन में शक्ति है। तो गुरुदेव क्या क्या है कि ज्ञानम शरणम तम ध्रुवम, हे भव्यात्मा ऐसा जान के ज्ञान और चारित्र में अपना आचरण प्रकट कर, अर्थात अपने ज्ञान दर्शन में जो अपना वितराग तत्व है इसको ध्रुव जान के इसी में आचरण कर। ज्ञान में विज्ञान में जो अपना वितराग तत्व है इसमें ही आचरण कर, यही शाश्वत है। ऐसे शाश्वत पद में आचरण करना ही मध्य पद पूर्व है। सार है, संसार असार है और ये जिनेंद्र भगवान के वचन सार है, ज्ञान का सार है, ज्ञान का समुच्चय सार है, संपूर्ण सार है। और हे भव्यात्मा तुम इस ज्ञान के संपूर्ण सार को अपने अनुभव से प्रकट नहीं कर सकते, तो संसार में भटकने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। देखो तो गुरुदेव की कहना, पहले अपन आगम का कथन कर लेते हैं। इस मत अनुवाद पूर्व को आगम में विद्यानुवाद पूर्व के नाम से कहा गया। इसमें 80 लाख पद हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की विद्याओं का, तो विद्याओं का और उनकी साधना का सारा विधि विधान दिया हुआ है और इनकी सिद्धियों का वर्णन भी यहाँ मिलता है। लेकिन भैया आचार्य भगवान का कहना है इन लौकिक विद्याओं की सिद्धि का क्या करोगे, इन विद्याओं का क्या करोगे, इन 80 लाख पदों को कहाँ से लाओगे, इन विद्याओं को कहाँ सिद्ध करोगे भगवान जी, इनकी साधना करके क्या करोगे। तुम तो एक अपने आत्म तत्व को सिद्ध कर लो, एक चैतन्य तत्व को सिद्ध कर लो। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य तत्व ही परिपूर्ण परमात्मा। सिद्ध कर लो भगवान, क्या सिद्ध कर लो, मध्य स्थान स्वयं रूप। तुम्हारा मध्य स्थान तुम्हारा ही वीतराग स्वभाव है, जो तुम्हारा समता में भाव है, ज्ञाता में भाव है, वही आत्मा का मध्य स्थान है। और जब ऐसे ज्ञाता भाव में रहोगे, कर्ता भोक्ता भाव का अभाव होगा, तब पद विंदम चा विंदते, निर्विकल्प पद का अनुभव होगा। अंतिम बार कह रहे हैं भगवान जी, मध्य स्थान तुम्हारे आत्मा का समता भाव में है, तुम्हारा स्वयं का रूप है वो। इसलिए कर्ता भोक्ता की आग को छोड़ो, राग द्वेष के विकल्पों को त्याग दो, मध्यस्थ भाव में रहो। मध्यस्थ भाव में रहो, न राग में बहो न द्वेष में बहो, मध्यस्थ भाव में रहो। क्योंकि मध्यस्थ समता भाव में रहोगे तो तुम्हारा स्वयं का रूप जानने में आए, ये तुम्हारा मध्यस्थ भाव रूप है, इसमें रहोगे पद विंदम। काय का वेदन होगा भैया, अपने निर्विकल्प पद का विंदते अनुभव प्रकार हो जाएगा। तो गुरु महाराज क्या करें कि कुछ मत करो, तो लोक्यम तीर्थ शुद्धम च, इस लोक में ये तीर्थ में वीतराग जो स्वभाव है यही शुद्ध है। तो क्या करना है कि ज्ञानम चरणम तम ध्रुवम, ज्ञान में रत होके इसमें आचरण करो, यही अपना ध्रुव पद है। और ऐसे ज्ञान में रत होके ऐसे ध्रुव पद में आचरण करना ही मध्य पद पूर्व है भगवान। इसलिए मध्यस्थ भाव को, समता भाव को, साक्षी भाव को, ज्ञाता भाव को मुक्ति कहा है। जो मध्यस्थ भाव में रहते हैं, समता भाव में रहते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं, तो वे आत्मा संयोग में रहते हुए मुक्त
वो जो मध्यस्थ भाव को नहीं जानते, समता भाव को नहीं जानते, साक्षी भाव को नहीं जानते, कर्तत्व भोक्तत्व रूप विकल्प में उलझे रहते हैं, उन आत्माओं का आत्मानुभूति नहीं होती। निर्विकल्प आत्म तत्व का वेदन नहीं होता, उन्हें तीर्थ में रत्नात्रय शुद्ध स्वभाव अनुभव में नहीं आता। भैया वे बेचारे वो जो अज्ञान और ज्ञान में आचरण करते हुए दुर्गति में चले जाते। इसलिए जागने की बात है कि मध्यस्थ मध्यपद आत्मा का स्वयं का रूप है, इसलिए उसे धारण करो, इससे ही निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो। यही लोक में तीर्थ में सत्य है, भाव में ऐसा जान के ज्ञान में शाश्वत ध्रुव स्वभाव में आचरण करो। ये आचरण मदपद पूर्व कहा है, यही सार है जिनवाणी का, यही सार है पूर्वों का। आगे अगला अंक कहते हैं गुरुदेव समय पूर्व संयम चा संयम शुद्ध। आगे कहते हैं गुरुदेव समय पूर्व को, क्या है समय पूर्व, किसे कहा समय पूर्व? संयम चा संयम शुद्ध। आत्मा कैसा है? आत्मा में संयम चा संयम शुद्धम। ये आत्मा स्वयं समय है और अपने समय से ही शुद्ध है। ये आत्मा भूत वर्तमान भविष्य के अधीन नहीं है, तीन काल के परिणाम के अधीन नहीं है। यह आत्मा स्वयं स्वतंत्र समय है, स्वसमय है और अपने संयम शुद्धम, अपने समय से ही शुद्ध है। समय पूर्व की व्याख्या चल रही भैया। जिस काल के आगे लोग कहते हैं कि जिस काल के आगे कोई नहीं टिकता, जिस समय के आगे किसी की दौड़ नहीं है, जिस समय को कोई नहीं रोक सकता, वो समय वो काल द्रव्य है। लेकिन जो समय आत्मा है वो समय आत्मा का अपना समय है, उस समय से काल द्रव्य का कोई संबंध। गुरुदेव कहते हैं भैया समय पूर्व की व्याख्या चल रही है। गुरुदेव कहते हैं संयम चा संयम शुद्धम। ये आत्मा स्वसमय में है और अपने समय में ही शुद्ध है। हे भव्य आत्मा, तुझे आत्मा स्वसमय में ही है और अपने समय में शुद्ध है। जब तक तू इसे नहीं जानता तब तक ही संसार का परिभ्रमण चलता है, जब तक ही संसार की भटकन है। जिस दिन तू जानता है कि आत्मा तो स्वसमय में है, आत्मा में उसका अनंत दर्शन विद्यमान है, उसका अनंत ज्ञान विद्यमान है, आत्मा में उसकी अनंत चेतन वीतराग शक्ति विद्यमान है, आत्मा से अपने अनंत गुणों का अभाव कभी भी नहीं होता। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी आत्मा अपने स्वसमय से अलग, अपने शुद्ध समय से अलग नहीं होती है। आचार्य जिन तारण स्वामी का कहना भैया संयम चा संयम शुद्धम। तो अपने स्वसमय से शुद्ध समय में संयुक्त रहे। वो समय शुद्ध है, कैसा शुद्ध है? पंच दीप्ति समम मद। वो मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, मनापर्याय ज्ञान में, केवल ज्ञान में पंच दीप्ति समम पदम, वो पंचम केवल ज्ञान दीप्ति में अपना शुद्ध पद। भैया आत्मा में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा अनंत विज्ञान घन है, आत्मा में ज्ञान की कमी नहीं है। पंच दीप्ति समम पदम, वो अपने पांच केवल ज्ञान में दीप्तियों से संयुक्त है। पांच दीप्तियां हैं, पूर्णतः में केवल ज्ञान है और बाकी श्रेष्ठ इसी का अंग है, अंश है। अच्छा तारण स्वामी का कहना है कि संयम चा संयम शुद्धम। आत्मा स्वसमय में है, स्वसमय से शुद्ध है। कैसा है? पंच दीप्ति समम पदम, पांच दीप्तियों में परिपूर्ण अपने पद से संयुक्त है। ठीक है भगवान जी, आप जान ही तो रहे हो ना, मुझे जान रहे हो, दुनिया को जान रहे हो, जान ही तो रहे हो ना। जानने के अलावा क्या कर रहे हो? भोजन कर रहे हो तो भी जान रहे हो, पानी पी रहे हो तो भी जान रहे हो,
अच्छा कर रहे हो, अच्छे अच्छे भाव कर रहे हो, शुभ परिणाम कर रहे हो तो भी जान रहे हो, अशुभ परिणाम कर रहे हो तो भी जान रहे हो। लेकिन मिथ्या मान्यता क्या हो जाती है कि जानन पने को छोड़ के, उन पंच वृत्तियों को छोड़ के अपन कर्ता पने के भाव में संलग्न हो जाते हैं। जानन जानन को भूल जाते हैं, जानने जानने वाले को भूल जाते हैं, जो शुद्ध समय है उस शुद्ध समय के प्रकाश को भूल जाते हैं। और जो राग देश का परिणाम है, जो राग देश मोह का परिणाम है, उस राग देश रूप मोह के परिणाम में संयोग हो जाते हैं। तो भैया जब अपन ऐसे जानन पने को भूल के, ऐसे जानन पने का विस्मरण करके जब अपन राग देश के परिणाम में संयुक्त हो जाते हैं तो भैया तो ये आत्मा इस संसार में कर्मों का आश्रम बंद करते हुए भटकता है, तो यह आत्मा दुख भोगता है। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहा है भैया कि तुम इस बहिरात्म पने को देखो ही मत। ये बहिरात्मा है, कर्तृत्व भाव में, भुक्तत्व भाव में, ममत्व भाव में, शरीर आदि की देह आश्रित क्रियाओं में जो अनुरक्त है, ये तो बहिरात्मा है। ये बहिरात्मा है, ये आत्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये शुद्धात्मा नहीं है, ये बहिरात्मा है, ये जीव का बहिर्मुख परिणाम है। तो आचार्य भगवान क्या क्या है, पहले समय पूर्व को कहते हैं। क्या है समय पूर्व? संयम च संयम शुद्धम। ये आत्मा शुद्ध समय में स्वसमय है। कैसा है? पंचदीप्ति समम पदम, पंचदीप्ति में अपने शुद्ध पद से अलंकृत। आत्मा में आत्मा की पंचम ज्ञान ज्योतिर्मय दीप्ति विद्यमान है, तभी तो जान रहा है भैया। लेकिन जब तक इसकी दृष्टि स्वसमय पे नहीं है तब तक संसार को जान रहा है। जब तक इसकी दृष्टि अपने वीतराग ध्रुव पद में नहीं है, जब तक इन मिथ्या पर्याय और परिणमन को जान रहा है, पर पर्याय और परिणमन में अनुराग करने के मोह राग देश के कारण से इस संसार में ही जन्म मरण की क्रिया को भोग रहा है। और जहां से बोध आ जाए संयम च संयम शुद्धम, आत्मा तो शुद्ध समय में स्वयं संयुक्त है। जहां इसके अंतर आत्मा में अपनी पंच ज्ञान की ज्योति दीप्ति, अंतर आत्म ज्ञान की ज्योति जल जाए कि अहो मेरा पद तो ये समता भाव में, वितराग भाव में पंच ज्ञान ज्योति रूप है, केवल ज्ञान की ज्योति में, केवल ज्ञान की ज्योति ही मेरा समय शुद्ध है। पंच ज्ञान की ज्योति ही मेरा अपना समय है, मेरा अपना शुद्ध समय है। पंच ज्ञान की ज्योति मुझे जानने के लिए माता पिता कुल परिवार, लाल काला नीला पीला हरा गुलाबी, पंच इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों की आवश्यकता न मुझे जानने के लिए मन की आवश्यकता है, न इंद्रिय और न इंद्रिय के विषयों की आवश्यकता। मुझे जानने के लिए ना भोजन की आवश्यकता है, ना आंखों की आवश्यकता है, ना कान की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि मैं तो पंच ज्ञान में, पंचदीप्ति में स्वपद से अलंकृत स्व में शुद्ध समय परमात्मा ही हूं। ऐसा जो अपने स्व समय में पद को जानते हैं वे समय पूर्व को जानते हैं, और जो अपने ऐसे स्व समय में शुद्ध पद को नहीं जानते, पंचम दीप्ति में, शुद्ध पंचम दीप्ति में जो अपने ऐसे स्व समय को नहीं जानते, वही संसारी जीव इस संसार में भटकते हैं। देखो गुरुदेव की बात सुनो, अच्छे से सुनो, क्या कहना गुरुदेव? त्रिलोक्यम त्रिभुवनम च, इन तीनों लोकों में, इन तीनों भुवन में, पहले त्रिलोक कहा, तीनों लोक आ गए, फिर त्रिभुवन कहा। त्रिभुवन मतलब अभी जहां ये जीव विद्यमान है। यदि निश्चय से त्रिभुवन देखो तो बुद्धि, मन और चित्त, इन तीनों के बीच क्या कहना गुरुदेव कि त्रिलोक्यम त्रिभुवनम च, इस तीनों लोकों में, इस पूरे त्रिभुवन में ये आत्मा अपा परमप्यम विभव। इन तीनों लोकों में, इस त्रिभुवन में ये आत्मा ही परमात्मा है और ध्रुव है। ये तुम ऐसे स्वसमय शुद्ध पंच ज्ञान ज्योति में अपने आत्मा को जानते हो तो समय पूर्व को जानते हो।
सर्वज्ञ की वाणी को जानते हो, सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए आत्मा के अनुभव को जानते हो। और यदि इस लोक में तुम अपने स्व आत्म तत्व को नहीं जानते, अपने वितराग तत्व के अनुभव को नहीं जानते, तो तुम इस जगत में कुछ भी नहीं जानते। तो भैया इंद्रियों से जानना अज्ञान है और अतीन्द्रिय को जानना ज्ञान है। इंद्रियों से जानना, इंद्रिय विषयों को ही जानते रहना, मन से जानना, मन से इंद्रिय विषयों को ही गमते रहना। भैया चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे पूजा हो, चाहे दुकान चलाना हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे पुण्य के कार्य हो, चाहे पाप के कार्य हो, इंद्रियों से जानते रहना ही अज्ञान है। इंद्रियों को जानते रहना ही अज्ञान है। और इन इंद्रियों से परे अपने स्वास्थ्य में शुद्ध आत्मा को जान लेना ही ज्ञान है। तो स्वभाव से शुद्ध है वो आत्मा, अपने स्वभाव से ही शुद्ध है। संयम शुद्ध कैसा है? पंच दीप्ति समम ध्रुवम। पंच दीप्ति में ध्रुव पद है। त्रिलोक्यम त्रिभुवनम च, इस तीनों लोकों में इस त्रिभुवन में वो अप्पा परमप्या ध्रुवम, वो आत्मा ही परमात्मा ध्रुव है। ऐसे वीतराग सा समय को जानना ही समय पूर्व। इस समय पूर्व को आगम में क्या लिखा, क्या कहा? इस समय पूर्व को आगम में अवनद्य पूर्व कहा गया है। अभी सही लिखा है गलत ही नहीं पता, कल देख के बताएंगे। अवनद्य पूर्व कहा गया है। इसमें 26 करोड़ पद हैं। कितने? 26 करोड़ पद हैं। और गुरुदेव ने कितनी गाथा में कहा? एक गाथा। एक पद जो आगम में कहे वो पद है ना, उस एक पद के मध्य भाग में अनंत अक्षर होते हैं। अनंत नहीं, सॉरी, असंख्यात अक्षर होते हैं, बहुत सारे अक्षर होते हैं। जब एक उसके मध्य भाग में इतने अक्षर होते हैं, इतने शब्द होते हैं, तो एक पद कितना बड़ा होगा उस समय का। और ये कितने पद के कहे जा रहे हैं? 26 करोड़ पद हैं। भगवान आत्मा ये सारी बातें अपने को आत्मचिंतन करने के लिए बस। आगम तो बहुत वृद्ध है, बहुत विशाल है। इसमें ज्ञान की चर्चा है, तप की चर्चा है, संयम की चर्चा है, शुभ भाव की चर्चा है, अशुभ भाव की चर्चा है, और शुभ और अशुभ आदि सारे कथन हैं। भैया प्रमाद क्या है, रति क्या है, शुभ अशुभ का फल क्या है, इसमें नाना प्रकार की चर्चा है। क्या कार्य करने योग्य है, क्या क्या नहीं करने योग्य है, ये सारा विस्तार यहाँ मिलता है। गुरु महाराज सार कह रहे हैं, सार निकाल के दे रहे हैं कि भैया इस आगम का पूरा सार इतना है कि तू अपने स्व समय को जान ले। जब तू अपने स्व समय को जानेगा तो ये संपूर्ण विवेक तेरे अंतर से प्रकट हो जाएगा कि क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या क्या नहीं योग्य। अरे भव्य आत्मा, तू शरीर से क्या ग्रहण करने योग्य है, ये विवेक विचार तो शुभ परिणाम तो ये बाहर का परिणाम है, लेकिन तेरी आत्मा के लिए क्या ग्रहण करने योग्य है, तुझे ये बोध हो जाए तेरी आत्मा के लिए ग्रहण करने योग्य तेरा ही विज्ञान घन पंच ज्ञान दीप्ति में तेरा ही वितराग पद है कि तुझे अपने आत्मा को ग्रहण करने योग्य क्या है, तुझे ये बोध आ जाए तो सारा आगम का सार तेरे अनुभव में प्रकट, पूरा आगम तेरे अनुभव में प्रकट हो जाए। आचार्य भगवान का कहना है त्रिलोक्यम त्रिभुवनम च, इस त्रिलोक में, इस त्रिभुवन में भैया एक ही है, वो है आत्मा परमप्यम ध्रुवम। तो आत्मा ही शाश्वत परमात्मा है, ध्रुव है। इसे जान आत्मा, इस आत्मा को ही परमात्मा रूप जान, इसका ही अनुभव कर, इसी को अपनी अनुभूति का विषय बना। जब तू इस आत्मा को ही परमात्मा ध्याते हुए इसका अनुभव करेगा तो ये समय पूर्व तेरे अनुभव में प्रकट हो जाएगा, ज्ञान का सार अनुभव में आ जाएगा।
और यदि भव्य आत्मा इस पंच दीप्ति में अपने स्व समय शुद्ध समय को अनुभव नहीं करेगा, इस त्रिभुवन में, इन तीनों लोकों में तू अपने अंतर आत्म तत्व को नहीं जानेगा, तो हे भव्य आत्मा, इस संसार के जन्म मरण की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। आत्मा परमात्मा है और ध्रुव है। अब किसको ढूंढ रहा है भगवान? जब स्व समय अपने आप में मिल गया, तो इन भूत वर्तमान भविष्य, इन पंच परावर्तन रूप, इन बदलते हुए कालों के परिवर्तन में तो घूम क्यों रहा है? ये क्यों पंच परावर्तन कर रहा है? पंच परावर्तन वो ही करता है जो अपने समय को नहीं जानता। भूत वर्तमान भविष्य में चक्कर वही लगाता है जो अपने समय को नहीं जानता। जो पंच परावर्तन में वो ही आत्मा भटकता है जिसे अपने अंतरात्मा को बोध नहीं होता। इस काल चक्र के चक्कर में वो ही आत्मा दुखी होता है भैया, जो आत्म अनुभव से ही है, जिसकी दृष्टि सर्व भगवान के द्वारा कहे हुए जिन वचनों पे नहीं है, जो जीव अपनी आत्मज्ञान में ज्योति को अनुभव नहीं करता, इस ध्रुव परमात्म शक्ति को, स्वसमय शुद्ध आत्मा को जो अपने अंतर में नहीं पहचानता, वो ही जीव इस पंच परावर्तन में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता नजर आता है। और जो अपनी अंतर ज्योति को जान लेता है, जो अपनी स्वसमय में अंतर आत्म ज्योति को पहचान लेता है, वो त्रिलोकम त्रिभुवनम च, इस त्रिभुवन में जो अपने आत्मा के अनुभव को, अपने निराकार वीतराग तत्व के अनुभव को प्रकट कर लेता है, परम आत्म तत्व के अनुभव को प्रकट कर लेता है, वो आत्मा इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा सार कहा समय पूर्व, समय पूर्व। ठीक है भैया, आज अपने दो पूर्वों की चर्चा करी है। एक मध्य पद पूर्व की चर्चा करी है, जहां गुरुदेव ने कहा था कि ये मध्य स्थान में स्वयं का रूप है। मध्य स्थान अर्थात क्या? मध्य स्थान मतलब साक्षी हो गया। मध्य स्थान आत्मा का मध्यस्थ भाव है, समता भाव है, ज्ञाता भाव है, निष्ठा भाव है। क्योंकि कर्ता और भोक्ता भाव में लगे रहोगे तो आत्मानुभूति नहीं। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा मध्य स्थान स्वयं रूपम, मध्य स्थान तुम्हारी अंतर आत्मा का स्वयं का रूप है। यदि मध्य स्थान में रहो, मध्यस्थ भाव में रहो, तो पद विंदम चा विंदते, अपने निर्विकल्प पद का अनुभव तो हो जाएगा। यही सार है। त्रिलोक्यम तीर्थ शुद्धम चा, इस त्रिलोक में तीर्थ में शुद्ध अपना आत्मा ही है। इस त्रिलोक में तीर्थ से परिपूर्ण अपना वीतराग स्वभाव ही है। हे आत्मान, हे ज्ञानी, इसे त्रिलोक में शुद्ध अपने तीर्थ स्वभाव को जान के ज्ञानम चरणम तम ध्रुवम, तू ज्ञान में आचरण करते हुए अपने ध्रुव पद को देख। यही मध्य पद पूर्व, यही मध्यस्थ भाव जिसमें निर्विकल्प तत्व का अनुभव हो जाए। तीर्थ से शुद्ध रत्नत्रय दर्शन ज्ञान का शुद्ध आचरण शाश्वत ध्रुव ज्ञायक शक्ति अनुभव में उत्पन्न हो जाए, यही मध्य पद पूर्व है। और समय पूर्व में आचार्य भगवान ने कहा यह स्वसमय आत्मा ही शुद्ध समय है। स्वसमय आत्मा ही शुद्ध समय है, इसका काल के परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। इसका चौथे काल से, पंचम काल से, छठम काल से, या भैया द्वापर युग से, त्रेता युग से कोई संबंध नहीं है। इसका कोई संबंध नहीं है किसी से। ये पर का परिणमित होता हुआ काल ये अलग है, पर में पर समय रूप बरतना है, लेकिन स्वसमय रूप बरतना, स्वसमय रूप बरतना तो क्या है? स्वसमय क्या है? संयम चा संयम शुद्धम, समय पूर्व को कहते हैं। जो अपना स्वसमय में आत्मा है, जो स्वसमय में शुद्ध आत्मा है, वही आत्मा का समय। और उस समय में कोई अपूर्णता नहीं है। वो समय पंच दीप्ति में केवल ज्ञान ज्योति में परिपूर्ण स्वयं का पद है, पंच दीप्ति में है। पंचम ज्ञान ज्योति स्वरूप है, केवल ज्ञान से संपूर्ण है, समम
पद अपना पद है, समम पदम, इसलिए और कुछ देखने योग्य। जब वो संपूर्ण ही है, केवल ज्ञान में ही है, केवल ज्ञान से भरा पूरा सराबोर भीतरा तत्व ही है, तो भगवान जी और किसको देखोगे, और क्या देखोगे, और किसका अनुभव करोगे? वो तो स्वयं पंचम ज्ञान ज्योतिर्मय, स्वयं दीप्तिमान, वो तो शुद्ध समय में पद है। तो ब्रह्माच क्या क्या है? कह रहे त्रिलोकम त्रिभुवनम च, इन तीनों लोकों में, इस पूरे त्रिभुवन में कहाँ देख रहा चेतन? इस पूरे त्रिभुवन में अप्पा परमप्यम ध्रुवम, ये आत्मा ही परमात्मा है और शाश्वत है। इसको गम लेना, इसका अनुभव प्राप्त कर लेना, इस मात्र का अनुभव कर लेना कि मैं आत्मा ही परमात्मा शाश्वत स्वरूप हूँ, कहने लगे यही समय पूर्व है। अब बताओ भगवान जी, ऐसे अंग और पूर्व को जानने के बाद क्या तुम्हें अपने अंतर आत्मा का अनुभव हो रहा है? देखो भैया, मध्यस्थ भाव को धारण कर रहा है, समता भाव आ रहा है, ये भाव आ रहा है कि संसार में बहुत भोग लिया और बहुत भुगत लिया, बहुत भोग लिया और बहुत भुगत लिया, सब कर लिया संसार में, बहुत भोग भी लिया और बहुत भुगत भी लिया, बहुत कर्ता भी बन गए और बहुत भोगता भी बन गए, संसार में सब कर लिया भगवान जी, सारी क्रियाएं हो गई, सारी चर्याएं हो गई, संसार में सारे उपद्रव हो गए, चेतनात्मा सब कुछ भुगत लिया तूने, लेकिन हे भव्य आत्मा, तूने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, तूने मध्यस्थ भाव को धारण नहीं किया, तूने अपने मध्य पद में अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया, तूने निर्विकल्प आत्मा का वेदन नहीं किया, तूने स्व समय में आत्मा को नहीं जाना, केवल ज्ञान में भीतर तत्व का अनुभव नहीं किया, इसलिए आत्मा को परमात्मा ना जानने के कारण हे जीव तू इस संसार में ही भटक रहा है, तो इस चतुर्गति की यात्रा को ही कर रहा है चेतन, तो इस पंच परावर्तन में घूम रहा है, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। हे आत्मन, मैं तो अब मुक्ति चाहता है, मैं तो अब इस दुख भरे संसार से छूटना चाहता है, तो अपने से निर्विकल्प भीतरा पद का अनुभव। देखो भैया, इस चर्चा का सार ये है कि असार क्षणभंगुर संसार से दृष्टि पलटे और स्व समय में सार पंच ज्ञान ज्योति में जो अपना स्वरूप है, इस स्व समय की ओर दृष्टि पलटे। अनंत काल से जिस वीतराग शक्ति को स्वीकार नहीं किया, अनंत काल से जिस अनंत वीतराग चतुष्टय स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, आज इन अंगों और पूर्वों की चर्चा को सुन के, आज सर्वदेव की इस वाणी को सुन के, आज सारूप आगम के स्वरूप को सुन के, आज तो वो तत्व अपनी दृष्टि में झूले आत्मा, आज तो निर्णय पक्का हो जाए कि भैया समता भाव में रहते हुए, मध्यस्थ भाव में रहते हुए अब तो एक ही कार्य करना है, निर्विकल्प पद की अनुभूति, यही मध्य पद पूर्व है। समता भाव में रहते हुए अपने स्वपद का तीर्थ रत्नात्रय में स्वभाव का अनुभव करना है, ज्ञान दर्शन में चरण करते हुए ध्रुव केवल ज्ञान को उपलब्ध करना है, इसलिए यही मत पद अर्थ है, अर्थात यही मत पद पूर्व है। भगवान जी यही अपना सार है, स्व समय। थको मत भगवान जी, गालियां सुनते हुए नहीं थकते, कर्ता भाव करता हूं ऐसे विरोधी वचन सुनते हुए, इनको सुनते हुए नहीं थकते, विकथाएं करते हुए नहीं थकते, पाप करते हुए नहीं थकते, व्यर्थ चर्चाओं में नहीं थकते, और आत्मा की बात सुनने में थकान हो रही है, इंद्रिय विषयों की चर्चा करने में नहीं थकते, जिन पदार्थों से तुम्हारा कभी कोई संबंध ही नहीं था, ऐसे पदार्थों की चिंता करने से नहीं थकते। 4 प्रकार की भी कथाओं में तुम्हें थकान महसूस नहीं होती, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, पाप की बातें, वैष्णव की बातें, हंसी मजाक ठिठोले,
इनको करने से नहीं थकते, पर आत्मा की चर्चा सुनने में कितनी देर हो गई, थक गए क्या? नहीं थके। गुरुदेव कह रहे हैं संयम च संयम शुद्धम, आत्मा स्वसमय में है और अपने समय से शुद्ध है। जो स्वयं अपने स्वयं के समय में शुद्ध है और परिपूर्ण पंच दीप्ति में समम पदम, अपने पंचम ज्ञान में पद में स्थित है। ये अपने पद से बाहर नहीं आता, ये पद से अपद नहीं होता। पंचम दीप्ति ज्योतिर्मय जो अपनी आत्मा का स्वभाव है, पहले ये पद कभी खंडित नहीं होता। तू भूला है इसलिए संसार में भटक रहा है, लेकिन ये केवल ज्ञान में दीप्ति, ये केवल ज्ञान में ज्योति तो तेरे स्वपद में, तेरे स्वसमय में विद्यमान है। जो इस प्रकार से अपने शुद्ध समय को जानता है कि वो पंचम ज्ञान की दीप्ति मेरे अंतर है, जो ऐसा जानते हैं वो त्रिलोक में, इन त्रिभुवन में मन वचन काय के परिणमन को छोड़ के त्रिलोक में, इस त्रिभुवन में अप्पा परमाप्याम धमम, आत्मा को ही शाश्वत स्वरूप परमात्मा जानते हैं, वो वे समय पूर्व के ज्ञाता, वे सार का अनुभव करते हैं। सार, और सार है निज चैतन्य तत्व भगवान। लेकिन हे भव्य आत्मा, अपने अंतर का विचार करो, अपने को क्या सार लग रहा है? पुत्र, परिवार, शरीर, शरीर की सुरक्षा, धन संपत्ति की सुरक्षा, अपने को क्या सार लग रहा है? इंद्रिय विषय भोग, काम, भोग, विकार, क्या सार लग रहा है? ज्ञान में रत जीव को संसार ही सार लगेगा, वो संसार के लिए उपद्रव करेगा। वो ये निर्णय नहीं कर पाएगा कि पुण्य से आता है पाप से जाता है, कोई कुछ करता जाता नहीं। वो ये निर्णय नहीं कर पाएगा कि जो होना है वो अपनी क्रमबद्ध अवस्था से है, आयु का अंत किसी के कहने से नहीं आता, जब आना है तभी आता है। साता और असाता अपनी योग्यता से परिणमित होती है, ये किसी के अधीन नहीं है। जैसे कर्म बांधे हैं वैसे उदय में, इसलिए हे भव्य आत्मा, ये सब सत्य का निर्णय, वस्तु स्वरूप का चिंतन अज्ञानी नहीं कर पाता। वो अज्ञानी इसलिए संसार को प्रयोजनभूत मानता है, इंद्रिय विषय भोग को प्रयोजनभूत मानता है, धन संपदा पुत्र परिवार को प्रयोजनभूत मानता है, इसलिए स्वसमय को छोड़ के पर समय में आचरण करता है, और पर समय में आचरण करता हुआ, पर पर्याय में आचरण करता हुआ वो अपने परमात्मा ध्रुव शाश्वत तत्व को भूला रहता है। आत्मा को परमात्मा नहीं मानता, आत्मा को पामर कहीं शरीर मानता है, कहीं स्त्री मानता है, कहीं पुरुष मानता है, कहीं त्रियंश मानता है, लेकिन आत्मा को भगवान नहीं मानता। स्वभाव को, समय को स्वीकार नहीं करता, अपने अंतर पंचम ज्ञान की दीप्ति को स्वीकार नहीं करता। ये सड़ी हुई बुद्धि जो दो गज का नहीं जान सकती, इस बुद्धि को सत्य मानता है। ये मन जो मोह के आवरण से घिरा हुआ है, जो इंद्रिय विषयों को जानता है, इस मन को सत्य मानता है, लेकिन जो आत्मा का परम ज्ञान में, केवल ज्ञान में ध्रुव ज्योतिर्मय स्वभाव है, इस ज्ञान को यथार्थ नहीं मानता। इन आंखों से देख रहा हूं ऐसा मानता है, लेकिन आत्मा में अनंत दर्शन है, केवल दर्शन है, इस दर्शन को नहीं मानता। भैया बाहर के वस्तुओं को इष्ट मानता है, इसलिए बाहर की वस्तुओं की सुरक्षा करता है, इंद्रिय विषयों की सुरक्षा करता है, शरीर की सुरक्षा करता है, पुत्र परिवार धन संपदा सबकी सुरक्षा करता है, लेकिन आत्मा को अपना नहीं मानता, इसलिए इसकी सुरक्षा का कोई भाव कोई बोध नहीं आता, इसकी सुरति का कोई भाव। दुनिया भी संभाल करना चाहता है, लेकिन अपने अंतर दर्शन ज्ञान की, अपने शुद्ध तत्व की अर्थात अपने उपयोग की संभाल नहीं करना चाहता। भगवान आत्मा जब तक संयम शुद्धम, जब तक ये स्वीकार नहीं होगा कि ये समय तो मेरा शुद्ध समय में आत्मा ही है, सह समय में आत्मा ही है, और
वो पूर्ण पंच दीप्ति में स्वयं शुद्ध पद में है, वो कभी अपद में नहीं जाता। तुम कहो पंचम ज्ञान की ज्योति नष्ट हो जाए, निगोरियों का भी पंचम ज्ञान नष्ट हो जाए, पंचम ज्ञान स्वभाव मिला जाए तो संभव नहीं है। वो पंचम ज्ञान अपद में नहीं होता, वो स्वसमय अपद में नहीं होता, उसकी दृष्टि अपद में होती है, उसका परिणमन अपद में होता है, उसकी पर्याय अपद में होती है, लेकिन केवल ज्ञान स्वभाव अपद में नहीं होता। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, निगोरिया भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। तो जीवात्मा तुझे तो अभी अच्छा खासा उदाहरण है, लेकिन मन के मद में मदवारा होके, मन के मोह में मन की मानताओं में, मन के मोह में उन्मत्त होके, भैया जैसे शराबी व्यक्ति मन मानो परिणमन करता है, मन के अधीन होकर परिणमन करता है, उसे सत्य और विवेक का कोई बोध नहीं होता। ऐसे ही मोह की मदिरा को पिया हुआ ये मनुष्य मन रूपी अज्ञान की मदिरा में, उसके मान में रत होके इंद्रिय विषय रूप संसारी विषयों में आचरण करता है, मद वाला हो जाता है और अपने आत्म समय को नहीं जानता। हे आत्मन, अब तो आत्मा का बोध चला लो। संयम चा शुद्ध संयम, संयम चा संयम शुद्धम, ये आत्मा ही शुद्ध समय है। कैसा है? पंचदीप्ति समम पदम, पंचदीप्ति में अपने पद में ही स्थित है। आखिरी बात, तो लोकगम, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, इन तीनों लोकों में त्रिगुणम, मन बुद्धि चित्त से पार, इन मन वचन काया के परिणमन से भी पार, अपा परमप्यम ध्रुवम, ये आत्मा ही परमात्मा है और शाश्वत ध्रुव है। ऐसा जो अनुभव करते हैं वह समय पूर्व अंग को जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं और वह जीव इस संसार बंधन से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, पंचम ज्ञान की ज्योति को प्रकट कर लेते हैं, वही आत्मा से परमात्मा हो जाते हैं, अपने शाश्वत अक्षय पद को उपजा लेते हैं। ऐसा आशा तारण स्वामी का इन पूर्वों में सार रूप कथन है। ये सार अपने जीवन में आत्म अनुभव का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य